वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। बात करूंगा रिमूविंग ऑब्सेशन ऑफ अ पर्सन एंड इमोशनल डिपेंडेंस ऑन देम फॉर एवर। कुछ ऐसी बातें करूंगा जो नए पर्सपेक्टिव होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो बहुत कॉमन होंगी, बट तुम्हें अवेयर कराऊंगा क्योंकि भैया जिस समय आप उस आंधी में फंसे होते हैं आपको कोई चाहिए होता है जो समझा दे, चाहे वो बेसिक ही बात हो। तो आओ कुछ बेसिक बात करेंगे और कुछ नए पर्सपेक्टिव दूंगा, कुछ ऐसे वे आउट्स दूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, जो हम करते हैं इस चैनल पर। सबसे पहली बात, ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन ये है कि यू आर कॉन्स्टेंटली कंपल्सिवली कंज्यूम्ड बाय थॉट ऑफ समवन। तुम उसी चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। यू आर जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड ये ऑब्सेशन इसलिए है बिकॉज दे आर द मेन पॉइंट इन योर लाइफ। ऑब्सेशन हो चुका है तुम्हें, तुम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में ही ख्याल कर रहे हो, उसी चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हो, अच्छा भी सोच रहे हो उसी चीज़ के बारे में, बुरा भी सोच रहे हो उसी चीज़ के बारे में। और जब तुम इस तरीके से किसी पर भी ऑब्सेस्ड होते हो तो तुम क्या डिपिक्ट कर रहे हो कि अब मैं इस चीज़ के बिना जी नहीं पाऊंगा, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, दिस थिंग इज़ दी ओनली थिंग। इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, बट आर वी ऑब्सेस्ड अबाउट देम? नहीं। जब तुम ऑब्सेस्ड हो दैट मीन्स दैट थिंग हैज़ पावर टू कंट्रोल यू। वो तुम्हारी खुशी का साधन है, वो तुम्हारे दुख का साधन बन सकता है, वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर सकता है, तुम उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तुम कॉन्स्टेंटली उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो। और जीवन जो है वो एक चीज़ पे कभी सीमित नहीं हो सकता। यू हैव टू जस्ट गेट दिस आइडिया इन योर हेड। तुम किसी भी एक चीज़ पे ऑब्सेस्ड नहीं हो सकते। ये तो चलो इंसान की बात हो रही है, मैं जनरल, ये लाइफ का नियम है। जब मैं हेल्थ स्टेट में पहुंच गया कंप्लीटली, 8 साल से आई वॉज कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग लाइफ की कैसे वर्क कर रहा है, वाई आई एम नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ रियलिटी। तब मुझे समझ में आया बहुत सारे रूल्स, और उन नियमों में से एक नियम ये है कि योर लाइफ इज़ अ मल्टी फेसेड गेम। ये गेम है जहाँ बहुत सारे फेसेट्स हैं, और तुम्हें इस गेम को डिकोड करने के लिए इसके रूल समझना जरूरी है। जिसका एक रूल है कि तुम लाइफ को कभी पिन पॉइंट करके कह ही नहीं सकते कि दिस इज लाइफ। लाइफ मल्टीपल फेसेट से बनी है, मल्टीपल फेजेस हैं उसके, मल्टीपल पिलर्स हैं, और वो जब सारे पिलर एक साथ चलते हैं देन यू कॉल इट अ ग्रेट लाइफ। एक पिलर पैसा हो गया, एक पिलर रिलेशनशिप्स हो गए, योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स। एक पिलर हॉबी हो गया, एक पिलर तुम्हारा अपने लेवल ऑफ हैप्पीनेस हो गया, तुम कितना संतुष्ट फील कर रहे हो। ये जब सारे एक लेवल पर आएंगे, तुम्हें एक आइडेंटिटी देंगे, तुम्हारी साइकी जब अरेंज्ड हो जाएगी ड्यू टू वेरियस बिलीव्स, जो भी तुम्हारा स्ट्रक्चर है, बिलीफ स्ट्रक्चर, तब जाके यू फील इंटीग्रेटेड, एंड उसको बोलेंगे एक अच्छा जीवन। तो इमेजिन, ये तुम अच्छे जीवन के डायरेक्टली अगेंस्ट चले गए जब तुम किसी एक चीज़ पे ऑब्सेशन कर रहे हो। वो तुम्हारी जॉब भी हो सकती है, यहाँ तो हम चलो एक पर्सन की बात कर रहे हैं, बट दैट कैन बी योर जॉब एज वेल। तुम एक जॉब को लेके ऑब्सेस्ड हो, बट लाइफ इज़ नॉट वन थिंग। लेकिन जब तुम ऑब्सेस्ड हो तो तुमने उस चीज़ को एक चीज़ बना दिया, और जब तुमने लाइफ को मल्टी पिलर्स, मल्टी फेसेड चीज़ से सिर्फ एक चीज़ पर ले आया तो क्या होगा? एक तरीके से यू आर इन डेंजर, बिकॉज तुम लाइफ के नियमों के अगेंस्ट हो। ये एक चीज़ गई तो तुम्हारी लाइफ ढह जाएगी। और ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वी डोंट नो बाउंड्रीज इन लव, वी डोंट नो कि वेयर टू स्टॉप, वी डोंट नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। एटलीस्ट मुझे नहीं पता था, टू द पॉइंट मैं अच्छे से तबाह नहीं हो गया। सो या दैट इज़ वाई जब भी तुम ऑब्सेशन की बात कर रहे हो, इट्स अ नीड, इट्स अ नीड। तुम्हें अब वो चीज़ चाहिए, तुम उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, यू आर जस्ट ऑब्सेस्ड। और जब भी तुम नीड की बात करते हो, नीड इज़ अ सेकेंड टर्म फॉर डेस्परेशन। अंतर है डिज़ायर और नीड में। डिज़ायर इज़ अ वांट, तुम्हारी चाहत है, नीड है तुम्हारी ज़रूरत है। और जब भी तुम ज़रूरत के बेसिस पर किसी भी चीज़ को वैल्यू दोगे, इट्स कमिंग फ्रॉम अ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डेस्परेशन, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दैट। और अगर तुम्हें मिल भी गई तो इवेंचुअली चली जाएगी, या तो तुम उसको परेशान कर दोगे या तुम परेशान हो जाओगे, बिकॉज वो हमेशा से एक नीड थी। तुम्हें टैकल करना है कि वो नीड जनरेट क्यों हो रही है। इफ़ वी कैन वर्क ऑन दिस थिंग कि वो नीड आ कहाँ से रही है, तब हम इस ऑब्सेशन पर भी कंट्रोल कर लेंगे, और हम इस इमोशनल डिपेंडेंस पे भी कंट्रोल कर लेंगे। आओ बात करते हैं। पहली बात तो, जब तुम ऑब्सेशन की बात कर रहे हो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, कि तुम उसके बिना जी नहीं पाओगे। ओके, तो इसका दूसरा एंड क्या है कि इफ़ दे विल गो, तुम्हारी तो लाइफ गई। इज दिस इवन अ गुड वे टू लिव? तुम खुद से पूछो। तुमने एक कमेंट में जब लिखा था सजेशन, क्यों लिखा था? जाहिर सी बात है, तुम्हारी साइकी, जिसको मैं वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस बोलता हूँ, एक तुम्हारे अंदर आवाज़ है जो समझती है देयर इज़ मोर टू माई लाइफ। मैं कॉन्स्टेंटली एक इंसान के बारे में, एक लड़के के बारे में, एक लड़की के बारे में सोच सोच के क्या कर रही हूँ अपने जीवन के साथ, क्या कर रहा हूँ अपने जीवन के साथ। तुम्हें ये बात पता है, आई एम नॉट इवन टेलिंग दिस। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जब तुमने उनको, उस इंसान को, उस चीज़ को कुछ भी बना दिया, सब कुछ बना दिया अपनी लाइफ का, वॉट इफ दे विल गो? तो तुम्हारी लाइफ तो पानी हो जाएगी। क्या होगा लाइफ का? तुम्हारी लाइफ पानी हो जाएगी सिंपली। एंड
सेकंड फैक्ट ये है कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जिसने अपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे जाना है, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आई जस्ट वांट टू गो, तुम कुछ भी कर लो, तुम कितनी भीख मांग लो, कितनी बार गिड़गिड़ा लो, तुम कोई सी भी टैक्टिक अपना लो, दे आर नॉट कमिंग बैक अनलेस दे फील कि अब समय है। कई बार तुमने देखा होगा ना, एक्सेस के कॉल बैक आ रहे होते हैं वापस कई महीनों बाद। क्यों? क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हुआ, और जब तुम किसी को रियलाइज़ करा नहीं सकते हो, लोगों को रियलाइजेशन होती है। और जब तुम ऑब्सेशन में हो तो तुम्हें चाहिए कि वो चीज़ तुम्हारे पास रहे, तुम भीख मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे, you'll bow down but no one will listen to you, और वो लोग चले गए, अब तुम्हारा जीवन भी कुछ नहीं है। So is this even a better way to live? You're born as human, तुम्हारी लाइफ बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन स्पेशल है। क्यों तबाह कर रहे हो किसी एक चीज़ को सारी वैल्यू देके? लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी सेहत के ऊपर काम करेंगे, डेफिनेटली रिलेशनशिप भी उसका एक पार्ट है, बट यू कैन नॉट बी ऑब्सेस्ड विद दैट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग रखो, जिसको जाना है वो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये एक बहुत लाइक गाना भी है राहत फ़तेह अली खान का, आई गेस, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। एग्जैक्टली लाइक माई सिस्टर सेज दिस अ लॉट कि ज़िंदगी का नाम ही है जुड़ के जुदा होना। मेरी बड़ी बहन है, शी ऑफन टेल्स मी, वी टॉक लाइक सीरियस थिंग्स समटाइम्स, तो वो बताती हैं मेरे को कि यार लाइफ का नाम ही है, पता है, जुड़ के जुदा होना। ये दिस इज़ वन ऑफ द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। इवेंचुअली पूरी लाइफ ही यही है। तुम ये तो चलो रिलेशनशिप, ये पता नहीं जिस भी सेंस में तुम ऑब्सेस्ड हो किसी पर्सन से, भाई ये लाइफ का एक तरीके से नाम है। अगर तुम सोचने लग जाओ ना कि हमें चीज़ों से जुड़ के जुदा होना है, तुम पैसा इसलिए नहीं कमाना चाहते कि पैसा तुमको ओवर पावर कर ले, तुम पैसा इसलिए कमाना चाहते हो कि मैं पैसे से ऊपर उठ जाऊँ, मैं पैसे की केयर करना छोड़ दूँ। पहले हम जुड़े और फिर जुड़ के जुदा हो गए। पीपल नियर यू, क्लोज वंस, वी ऑल आर गोइंग टू डाई, योर पेरेंट्स, गॉड फॉरबिड, एवरीवन विल डाई। हम चीज़ों से जुड़ते हैं, तुम्हारे पेट्स होते हैं, दे व्हेन दे डाई यू फील सो डीप। ये लाइफ का एक तरीके से नाम है जुड़ के जुदा होना। और जब तुम किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जा रहे हो, तब तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे जुदा नहीं होना। तुम जुड़ तो गए हो, अब बस जुड़े रहो। यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ नेचर। और जब भी तुम नेचर के अगेंस्ट हो जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको छोड़ दो, ये रिलेशनशिप गलत चीज़ है, जस्ट दैट की अवेयरनेस रखो कि इस लेवल का ऑब्सेशन गलत है, और दोनों के लिए गलत है। अब बात करता हूँ क्यों गलत है। अब बात है कि हमें ऑपरेट करना है डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी से नहीं, हमें ऑपरेट करना है डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी से। चीज़ों को चाहना गलत नहीं है, उस चाहत के पीछे नीडी हो जाना, मुझे ज़रूरत है, वो चीज़ गलत है। तो रैदर देन कि ये इंसान को मैं पकड़ के रख लूँ, ये बस मेरे पास रहे, ये कहीं जाए ना, ये मेरा हो गया, इससे बढ़िया है कि तुम डिज़ायर करो कि हम साथ में एक अच्छा फ्यूचर बनाएंगे, हम साथ में रहेंगे, विल बी टुगेदर, और खुश रहेंगे। दैट इज़ अ वे बेटर मेथड टू अप्रोच दिस थिंग। कि ऑब्सेशन को भी तुमने ट्रांसम्यूट किया डिज़ायर के वे में, कि मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, मुझे ज़रूरत नहीं है, बट हम साथ में रह के आओ 4 चांद लगाते हैं जीवन में। एंड देन वाई इमोशनल डिपेंडेंस। फर्स्ट थिंग कि भाई समझने की ज़रूरत है। तुमने इमोशनल डिपेंडेंस एक इंसान पे बना लिया। सबसे पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि ये बुरा नहीं है, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल रिस्पॉन्स। हम लोग इंसान है यार, कोई हमसे 2 बात अच्छी कह देता है, हमें अच्छा लगता है। दिस इज़ नॉट बैड कि तुम्हें इमोशनली सपोर्ट चाहिए था और तुम उसको सीख करते हो। बुरा ये है कि तुमने डिपेंडेंस बना लिया, तुम उसी से अब अटैच हो चुके हो, और नॉट जस्ट इमोशनल सपोर्ट से, उस इंसान से अब तुम्हें चाहिए। वरना तो तुम्हें इमोशनल सपोर्ट देने वाले तुम्हारे माँ बाप भी है, एंड आई विश कि वो देते हो, वो टॉक्सिक ना हो, तुम्हारे दोस्त हैं, बट तुम्हें चाहिए उस इंसान से। यहाँ पर गलत है। तुम्हारा इमोशनल डिपेंडेंस अपने आप में होना गलत नहीं है। इन लाइफ यू विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समवन। तुम कभी ट्रूली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, कभी भी, किसी भी सेंस में नहीं हो सकते। फाइनेंशियली तुम फिर भी सोचोगे कि मैं हो जाऊँ, बट इमोशनली नहीं हो सकते। देयर आर सो मैनी नीड्स कि तुम्हें किसी ना किसी पर तो डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। सो इट्स नॉट बैड टू बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन समवन, बट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन ओनली वन थिंग, डेफिनेटली बैड। सो गलत यह है कि तुम उस एक इंसान से इमोशनल डिपेंडेंट सी बना रहे हो, और जब तुम ये करते हो तो उनके पास पूरी पावर है तुम्हें एक्सप्लॉइट करने की। यकीन मानो, देयर आर पीपल तुम जानते भी नहीं जो अपने दिल में कितनी डार्कनेस लेके घूमते हैं। दे विल डू एवरीथिंग टू हार्म यू, एवरीथिंग, बिलीव मी। नार्सिसिस्टिक पीपल, डार्क ट्रायड, मैकियावेलियन टैक्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। पीपल वांट, इवन सोशियोपैथ, साइकोपैथ्स, तुम्हें उन्हें हार्म पहुंचाने में रत्ती भर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एंड इमेजिन अगर तुम किसी ऐसे इंसान पे अपनी इमोशनल डिपेंडेंस लगा के बैठे हो। एक तो इमोशनल डिपेंडेंस से स्टक होने का फंडा वैसे ही गलत है, ऊपर से तुमने लगाया भी किस पे? जो इंसान तुम्हें तबाह करना चाहता है। बिकॉज पीपल लाइक दिस एग्जिस्ट। आई विश मैं तुम्हें बता सकता कि यार ऐसे लोग नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी है, तुमको स्वागत करेगी, नहीं करेगी। पीपल विल डायरेक्टली कम ऑन योर फेस एंड एक्सप्लॉइट यू लाइक एनीथिंग, टू द पॉइंट यू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं यार बहुत हो रहा है।
और जब तुम इस लेवल का इमोशनल डिपेंडेंस किसी पर भी बनाओगे तो एक्सप्लॉइटेशन का रिस्क तुम्हारा इतना ज़्यादा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यू विल बी इन सच अ डार्क प्लेस। तुम्हें रियलिटी का सेंस बनना बंद हो जाएगा, तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा कि यार मैंने सही किया, मैंने गलत किया, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, वो सही है, वो गलत है, या मेरे साथ हुआ क्या। क्योंकि एक तरफ तुम सोच रहे हो प्यार है, इमोशनल डिपेंडेंस है, आदमी तुम्हें प्यार से बातें कर करके देन थप्पड़ मारता है। इट्स लाइक टॉक्सिसिटी, वो इनविजिबल थप्पड़, वो एक्शन से थप्पड़। You really need to understand this. It can exploit you in many ways and in fact you can also exploit someone. मान लो सामने वाला इम्पैथ है और तुम बहुत तगड़े लेवल पे इमोशनल डिपेंडेंस बना के बैठ गए हो, टू द पॉइंट तुम उनको प्रेशराइज कर रहे हो टू फिक्स यू. No one is there to fix anyone. People definitely help you in your dark times, but fixing yourself is your job primarily. It's no one else's job. और तुम उनको हार्म कर सकते हो by constantly pressurizing, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मुझे क्यों नहीं दे रहा इमोशनल डिपेंडेंस. और जो इंसान है तुम इवेंचुअली उसको भी लूज़ कर दोगे अगर वो अच्छा इंसान है. बुरा इंसान तो तुम्हें लूज़ करेगा ही नहीं, वो तो तुम्हें हार्म करता चला जाएगा टू द पॉइंट तुम्हारी रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी. बट अगर लेट सपोज वो अच्छा इंसान है और तुमने उस पर इमोशनल डिपेंडेंस बिल्ड कर लिया है, तब क्या होगा? वेयर दिस पाथ इज गोइंग, वो इंसान चला जाएगा. तुम उसको ठेस पहुंचा दोगे ना चाहते हुए भी. तुम उससे प्यार करते हो और उस प्यार में उसको इतनी चोट दोगे कि उनकी रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी. तो ये तो दोनों ही वे में एक्सप्लॉइटेशन का रिस्क है इस इमोशनल डिपेंडेंस पे. एंड देन हमें जानना है कि इमोशनल डिपेंडेंस का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है. फर्स्ट एंड द मोस्ट प्राइम थिंग इज कि मे बी तुम एक ऐसे बचपन से आ रहे हो, एक ऐसे ट्रॉमेटिक फैमिली से आ रहे हो, एक ऐसे फेज से आ रहे हो जहाँ तुम्हें शायद उतना प्यार नहीं मिला और प्रोबेबली तुमने खुद को भी कभी नहीं किया. तुम्हें किसी ने बताया नहीं सेल्फ कंपैशन क्या होता है. तुम हमेशा खुद से हार्ड रहे, खुद पे कह ढाते रहे, खुद को कर्स करते रहे. आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल. इवन दो आई हैड लाइक डिसेंट इन अ फैमिली, बट द थिंग इज आई वॉज ऑलवेज हेटिंग माई सेल्फ बिकॉज ऑफ वेरियस वर्च्यूज आई हैड इन मी. आई कॉन्स्टेंटली कर्स्ड माई सेल्फ. मैं आराम भी करता था तो भी गाली दे रहा हूँ, क्यों आराम कर रहा है भाई, मेहनत करना मेहनत करना मेहनत करना. दैट ग्राइंड एंड हसल कल्चर एंड अ लॉट मोर थिंग्स. तुम्हारे अंदर इमोशनल डिपेंडेंसी बनी ही इसलिए है क्योंकि तुम खुद से प्यार नहीं करते या फिर तुम्हें उस लेवल का इमोशनल सपोर्ट कभी नहीं मिला. तो जब तुम्हें मिलता है, जब तुम्हें कोई 2 बार तुम्हारी तारीफ कर देता है, जब तुम्हें कोई 4 बार कह देता है वाह 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 क्या बढ़िया है, तुम क्लिंग हो जाते हो कि प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ो, प्लीज़ मेरे साथ रहो. डिपेंडेंस हो जाती है क्योंकि आज तक किसी ने कहा नहीं, तुमने खुद को भी नहीं कहा. यू नेवर लव्ड योरसेल्फ एंड दिस इज द प्राइम रीज़न कि तुम इमोशनल डिपेंडेंस क्यों बना रहे हो. अब आओ बात करते हैं इन दोनों चीज़ों की कि ऑब्सेशन और इमोशनल डिपेंडेंस अगर किसी इंसान के ऊपर बन गया तो इसका वे आउट क्या है. दीज आर सम स्टेप्स विच विल हेल्प यू बेटर नोट दिस डाउन. ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. ऑल्दो जब तुम डीप लेवल की मेडिटेशन वगैरह करने के बाद भी इसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो लास्ट में, बट बताना मेरा काम है. बहुत बेसिक चीज़ें हैं बट बताना काम है. सो आई विल टेल. द फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल डिटैचमेंट एंड डाइवर्टिंग योर एनर्जी, डाइवर्टिंग योर माइंड. जब तुम एंड स्पेक्ट्रम पे पहुंच जाओगे ना मेडिटेशन के, जब तुम अवेयर्ड हो जाओगे, जब तुम एक एनलाइटेंड इंडिविजुअल सॉर्ट ऑफ हो जाओगे, तब भी तुम्हें पता लगेगा यार एट द एंड तो ये सब कुछ चॉइस की बात थी. बट ये समझ में नहीं आती जब तक हम उसको फेस नहीं करते. तुम एक तरीके से ये डायरेक्ट अगर तुम जो फर्स्ट स्टेप है वो तुम फॉलो कर लोगे, यू विल एस्केप दिस सारा मिजरी. बट कुछ लोग, जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल था तो मुझे जाननी थी चीज़ों की वजह, तो मैं मेडिटेशन वाले रूट पे गया और काफ़ी वहाँ एक अलग सफरिंग थी और नो डाउट उससे नॉलेज भी मिली. बट द थिंग इज़ कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट चॉइस. तुम सबसे पहले अगर तुम्हें इमोशनल डिपेंडेंसी हटानी है किसी पर या ऑब्सेशन हटाना है, उनके फिजिकल सराउंडिंग्स में रहना बंद करो. इट्स नॉट पॉसिबल कि चीज़ तुम्हारे सामने है और तुम उसके बारे में सोच नहीं रहे हो. ऐसा तो तभी हो सकता है जब तुम अल्ट्रा लेवल के मेडिटेटर हो या फिर एक एनलाइटेंड इंडिविजुअल हो. अदरवाइज दिस इज़ वेरी हार्ड. आज की डेट में मैं कर सकता हूँ, मैंने काफ़ी मेडिटेशन करी थी, बट इट्स वेरी हार्ड. तो तुम्हें फिजिकली हटाना पड़ेगा. वो एक फेमस कहावत है ना कि आंखों से दूर तो दिमाग से दूर, आंखों से दूर तो दिमाग से दूर. कुछ भी करके तुम्हें उस इंसान से दूरी बनानी है. मेडिटेशन वाला रूट भी ले सकते हो बट वो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है. मेडिटेशन इज़ लाइक कम्प्लीटली लाइक वो तुम्हें अलग लेवल का एनलाइटनमेंट देगा. बट द थिंग इज़ अगर तुम्हें डायरेक्ट वे आउट चाहिए अभी के लिए इस सॉल्यूशन का, बिकॉज मेडिटेशन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है. यू कैन नॉट जस्ट मेडिटेट कमिंग फ्रॉम अ ट्रॉमेटिक इन्वायरमेंट, अदरवाइज यू विल बी थिंकिंग अबाउट द ट्रॉमा और तुम पैनिक अटैक्स वगैरह आ सकते हैं. खैर वो एक अलग बात है. फिजिकल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो. मेंटल डिटैचमेंट से पहले फिजिकल डिटैचमेंट. मैं उस इंसान के सोशल्स नहीं देखूंगा, मैं उनके आसपास नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी करके उनसे दूरी बनाऊंगा क्योंकि अगर वो आंखों से दूर है तो इवेंचुअली वो दिमाग से दूर हो जाएंगे. ये समय की बात है. सेकेंडली, डाइवर्ट योर माइंड टू समथिंग एल्स. आज की डेट में तुम्हें पता है कि यू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट दिस पर्सन. तुम सोचते चले जाओगे, तुम रुकोगे नहीं. तो क्या करना है तुम्हें विलफुली ध्यान रखना है कि मैं सोचूंगा ओके मैं आने वाले 30 दिन में इस इंसान के बारे में सोचने वाला हूँ क्योंकि अभी हमारी दूरियां बनी है विच इज़ हार्मफुल फॉर मी. क्योंकि मेरा जीवन है जिसमें समय कम है, मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरी भाई बहन है, उनकी शादी नहीं हुई, ये है, पैसा कमाना है, बहुत कुछ करना है और मैं तबाह मुझे ये इंसान ऑलरेडी कर चुका है.
जब तक ये साथ था तब तक इसने तबाह किया है, अब ये चला गया है तो मैं अपने आप को तबाह नहीं कर सकता। और मुझे ये भी पता है कि मैं सोचूंगा भी तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने माइंड को बेटर जगह पर डाइवर्ट करूँगा। मैं अच्छी वीडियोस देखूंगा, अच्छे आइडिया सुनूंगा, अच्छे लोगों से बातें करूंगा, प्रॉब्ली अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठूंगा, मैं कहीं घूमने चले जाऊँगा। आई विल जस्ट डाइवर्ट माई माइंड एंड इट्स अ ग्रेट ट्रिक। बहुत ज़्यादा लेवल के मेडिटेशन के बाद भी तुम इसी कंक्लूजन पर पहुँचते हो कि चॉइस वॉज एवरीथिंग, बट तुम्हारी क्यूरियोसिटी जरूर पूरी हो जाती है कि हाउ चॉइस वॉज एवरीथिंग। एंड नाउ सेकेंड, ये है रूट कॉज। रूट कॉज ये है कि देयर इज़ अ वॉइड इन यू। अब पता लगाओ, पेपर लो, लिखो कि तुम इमोशनल डिपेंडेंसी क्यों बना लेते हो इतनी जल्दी। वो वॉइड कहाँ पर है, कहाँ तुम्हें बचपन में प्यार नहीं मिला, तुम्हारे घर से नहीं मिला, तुमने खुद को नहीं किया, या फिर वो जनरेट कहाँ से हो रहा है, या फिर प्रोबेबली यू आर ऑलवेज बुलीड, या फिर तुम्हें कभी सोशल सेटिंग्स में उतना भाव नहीं मिला, या फिर तुम्हें हमेशा से इग्नोरेंस मिली है। तो आज जब एक आदमी हमें एक अच्छी बात कहता है, भले ही अपने मतलब के लिए कह रहा है, तुम्हारे यूज़ करने के लिए कह रहा है, बट तुम बह जाते हो। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि कहाँ है, और वो मैं नहीं बता सकता। आई कैन ओनली टेल यू द पाथ, चलना तुम्हें पड़ेगा। अभी लो पेपर इस वीडियो के बाद और लिखना कि वो डिपेंडेंसी कहाँ से बन रही है, क्यों मैं बना लेता हूँ, बिकॉज दिस इज रॉन्ग। तुम्हें पता है, यू वेरी वेल नो दिस कि रॉन्ग है। एंड देन थर्ड पर्सपेक्टिव इज टाइम विल इवेंचुअली हील। भाई लोग मर जाते हैं। माई ग्रैंड फादर एक्सपायर्ड, इट टुक मी लाइक 5 years टू फॉरगेट अबाउट दैट फील एंड मूव ऑन इन लाइफ। बहुत कम लोगों को, और भी बहुत कम टाइम लगता है। तुम्हारे लव्ड वंस आर गोइंग टू डाई, एवरीथिंग विल डिमिनिश विथ टाइम, और ये दर्द भी चला जाएगा। और पता, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि हाँ टाइम के साथ हो जाएगा। भाई तुझे क्या पता, मैं सफ़र कर रहा हूँ, टाइम के साथ कहाँ होगा मुझे पता है ना। नहीं, टाइम के साथ सच में हो जाएगा। और इस समय खुद को ये समझाना शुरू करो कि ओके टाइम के साथ ये जाने वाला है, दिस इज बाउंड टू हैपन, 100% होगा ना। तुम इमेजिन करो, जो आज से 5 साल पहले तुम लेट्स सपोज तुम्हारे पास कोई पेट था, कुछ तो खोया होगा तुमने लाइफ में जो तुम्हें बुरा लगा होगा। तुम्हारा मान लो अगर छोटे भी थे, बच्चे थे, साइकिल थी, वो टूट गई, बुरा लगा था। कितने दिन तक लगा था? कम लगता है। इट विल गेट ओवर विद टाइम। और दूसरा एंगल इसी चीज़ का ये है कि अगर सोचने बैठे ना भाई 20 साल सोच सकते हो, वो इंसान तो नहीं आ रहा, या फिर वो तुम्हें तबाह तो कर गया। अब तुम सोचते रहो, क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? तो या एंड देन फोर्थ पर्सपेक्टिव इज कि इट इज़ हार्मफुल, यू नो दैट इट इज़ हार्मफुल। इसके इतने ज़्यादा हार्म है कि तुम एक्सप्लॉइट हो जाओगे, सामने वाले को एक्सप्लॉइट कर दोगे। तो जब दिस इज तो डूम्ड टू फेलियर, ये 100% फेलियर की तरफ ही मूव कर रहा है। देयर इज़ नो अदर वे आउट इस तरीके के ऑब्सेशन से। यू रियली नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। एंड एक और पर्सपेक्टिव है कि यार दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, कम ऑन। वो बंदा या वो बंदी या जिस भी इंसान पे तुम इतना तगड़ा ऑब्सेशन लेके बैठे हो, वो इतना भी खास नहीं है। वरना अगर वो इतना ही महान होता तो सारे के सारे लोग उस पर डिपेंडेंट होते। सारे लोग नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। ऑल पीपल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, यू आर डिपेंडेंट। इट इज सब्जेक्टिव टू यू। तुम्हारी सिचुएशन से आ रहा है, कुछ ऐसी बातें तुम्हारे अंदर हैं, मे बी दैट वॉइड, मे बी जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ गेम किया जिसकी वजह से तुम इमोशनल डिपेंडेंसी बना चुके हो। सो दे आर नॉट स्पेशल, इट इज़ योर सब्जेक्टिव रियलिटी। और इनफैक्ट अगर तुम्हें स्पेशल बनाना है, ये 8 बिलियन लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, मेक गॉड योर स्पेशल पर्सन, मेक देम बी ऑब्सेस्ड अबाउट गॉड। मैं भगवान की पूजा करूँगा। मैं किसी इंसान की जो मुझे दुख देता है या जो मुझे इस लेवल पर हार्म कर रहा है कि मेरी लाइफ के हर एंगल में लग जाते हैं, मैं उनकी करूँगा। द हाईएस्ट वर्चुअस बीइंग गॉड हिमसेल्फ। एंड इमेजिन, जो हाईएस्ट वर्चुअस बीइंग है उसमें भी, नॉट इवन बीइंग, द हाईएस्ट वर्चुअस एनर्जी, उसमें भी कुछ लोग हैं जो एथिस्ट हैं, जो नहीं बिलीव करते। तो इमेजिन हाउ कैन समवन बी दैट स्पेशल, एक इंसान होके। जब भगवान को ही ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते, एथिस्ट नास्तिक लोग नहीं मानते हैं, तो इमेजिन एक इंसान पे अपने सब कुछ डिपेंडेंसी लगा देना। भगवान से थोड़ी हो गया बड़ा इंसान। तो दैट्स क्लियरली अ गुड पर्सपेक्टिव। एंड या टाइम के साथ सब बीत जाता है। एंड एक और चीज़ की यार, पता है तुम्हारे पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर किसी को तुम्हें इतना इमोशनल डिपेंडेंसी बनानी है, किसी के बारे में ऑब्सेस भी होना है, तो पहली बात तो भगवान के बारे में हो, अपने माँ बाप के बारे में हो। दे आर द प्रोबब्ली द ओनली वन एंड आई विश दे आर द पर्सन हु एक्चुअली केयर अबाउट यू। और तीसरा, तुम्हारे अपने बारे में, यू गॉट ह्यूमन लाइफ। भाई वर्चुअस है ह्यूमन लाइफ। तुम्हारे पास समय कीमती है। एक इंसान जिसने तुम्हारे लगा दी, जिसके पास पोटेंशियल है तुम्हें एक्सप्लॉइट करने का, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? टाइम इज़ लिमिटेड, इट विल पास। और इसके रिपल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, यू विल जस्ट लूज एवरीथिंग। तुम्हारा करियर चला जाएगा, तुम्हारे दोस्त चले जाएंगे, तुम्हारा मेंटल पीस चला जाएगा। हर एंगल से तुम्हें हार्म ही हो रहा है। तो भाई आंखें खोलो और ऑब्सेशन हटाओ उस चीज़ से। और एक और चीज़, एक फाइनल टिप जो मैंने पर्सनली भी अप्लाई करी थी, यू राइट डाउन, एक पेज पे लो और सारे दुख लिख दो जो उस इंसान ने तुम्हें दिए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब भी अगली बार याद आए, तुम्हें वो पेज जेब में ही रहना चाहिए, जस्ट जेब में रहना चाहिए। जस्ट राइट दैट पेज डाउन कि उस इंसान ने मेरे साथ ये किया था, और मैं अपनी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं अब दोबारा उस चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा।
जब तक ये थी, जब तक ये था, इसने तब तक मेरी लगाई है, अब ये चले गए हैं, अब ये चला गया है, तब भी मैं अपनी लगा रहा हूँ. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन एनी मोर बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ. वो सारी चीज़ें लिखो कैसे तुम्हारी लंका लगा दी थी. यू आर सफरिंग एंड नो वन वॉज देयर टू हेल्प यू, एंड आज तुम इस स्टेज में पहुँचे ही उस इंसान की वजह से हो. वाई वुड यू वेस्ट योर टाइम ऑन देम? गो डू, देयर सो मच टू डू इन लाइफ. बहुत कुछ आगे करना है भाई, जिम्मेदारियाँ हैं, बहन जिम्मेदारियाँ हैं, गर्ल बॉय whoever is watching. Thank you for watching. Hopefully this video gave you some clarity. Shashank this side. Bye.